हेलो, स्वागत है आपका खेल की दुनिया में। आज की तारीख है 12 मई और इस दिन 1909 में प्रिकनेस स्टेक्स 16 साल न्यूयॉर्क में होने के बाद मैरीलैंड लौटा। इसकी याद में पहली बार पिमलिको रेस कोर्स पर विजेता के रंगों को सजावटी वेदरवीन पर रंगा गया। 12 मई का दिन खेल इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाता है। आइए इस तारीख की कुछ खास घटनाओं पर नजर डालें। 12 मई 1917 में उमर ख्याम, जिसे चार्ल्स बुरेल ने चलाया, केंटकी डर्बी जीतने वाला पहला विदेशी नस्ल का बछड़ा बना जो टिकट में 2 लंबाई आगे रहा। 12 मई 1979 में क्रिस एवर्ट की क्ले कोर्ट पर 125 मैचों की शानदार जीत का सिलसिला तब टूटा जब इटालियन ओपन में ट्रेसी ऑस्टिन ने उन्हें हराया। ये सिलसिला टेनिस इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वालों में से एक है। 12 मई 1980 को वेस्ट हैम यूनाइटेड ने एफए कप जीता। वेम्बली स्टेडियम में आर्सेनल को 1-0 से हराया, जिसमें ट्रेवर बुकिंग ने निर्णायक गोल किया। 12 मई 1974 को बॉस्टन सेल्टिक्स ने मिलवॉकी बक्स को 7 मैचों की श्रृंखला में हराकर एनबीए चैंपियनशिप जीती। 12 मई 1926 में वॉशिंगटन सेनेटर्स के वॉल्टर जॉनसन ने अपनी 400वीं करियर जीत हासिल की, जो मेजर लीग बेसबॉल इतिहास में बेजोड़ है। आज के दिन कई महान खिलाड़ियों ने जन्म लिया था, जिनमें शामिल है योगी बेरा, जिनका जन्म 12 मई 1925 में हुआ। वो एक बेसबॉल प्लेयर है, 18 बार ऑल स्टार, न्यूयॉर्क यांकीज के साथ 10 बार वर्ल्ड सीरीज चैंपियन और एमएलबी इतिहास के सबसे महान कैचर्स में से एक रहे। टॉनी हॉक, जिनका जन्म 12 मई 1968 में हुआ, वो एक प्रसिद्ध स्केटबोर्डर हैं जिन्होंने पहला 900 स्कोर किया और वो स्केटबोर्डिंग को मुख्य धारा में लाने में प्रमुख व्यक्ति बने। मार्केलो विएरा, जिनका जन्म 12 मई 1988 में हुआ, वो एक ब्राजीलियाई लेफ्ट बैक फुटबॉलर हैं। लंबे समय तक रियल मैड्रिड के खिलाड़ी रहे। अपने आक्रामक खेल और कई यूईएफए चैंपियन लीग जीतने में जाने जाते हैं। फ्रैंकी डी जॉन्ग, जिनका जन्म 12 मई 1997 में हुआ, वो एक फुटबॉलर हैं, डच मिडफील्डर जो एफसी बार्सिलोना और नीदरलैंड्स राष्ट्रीय टीम के लिए खेलते हैं। वो अपनी दूरदृष्टि और पासिंग क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। माइक वेयर, जिनका जन्म 12 मई 1970 में हुआ, वो एक कनाडाई गोल्फर हैं और 2003 मास्टर्स टूर्नामेंट के विजेता, जो प्रमुख चैंपियनशिप जीतने वाले पहले कनाडाई पुरुष बने। आज के दिन कई बड़े और बेहतरीन रिकॉर्ड्स भी बने। 19 मई 2006 को फ्रांस की लॉरे मनादो ने फ्रेंच नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में 400 मीटर फ्री स्टाइल में जेनेट इवांस का 18 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। 4 घंटे 3 मिनट 3 सेकंड में दौड़ पूरी की। 12 मई 1976 में बायरन म्यूनिख ने ग्लासगो में हुए यूरोपीय कप फाइनल में सेंट एटिएन को 1-0 से हराया। 12 मई 1955 में शिकागो कप्स के सैम टूथपिक जोन्स ने पिट्सबर्ग पायरेट्स के खिलाफ नो हिटर गेम खेला और मेजर लीग में ये उपलब्ध हासिल करने वाले पहले अफ्रीकी पिचर बने। 19 मई 1917 में उमर ख्याम, जिसे चार्ल्स बुरेल ने चलाया, केंटकी डर्बी जीतने वाला पहला विदेशी नस्ल का बछड़ा बना जो टिकट से 2 लंबाई आगे रहा। अब नजर डालेंगे देश की खबरों पर। तो टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का मन बना लिया है। विराट ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले ही बीसीसीआई को टेस्ट से संन्यास लेने के बारे में सूचित किया। हालांकि बोर्ड ने उन्हें दोबारा अपने फैसले पर विचार करने को कहा। अब खबर आई है कि बीसीसीआई विराट के इस फैसले से हैरान रह गया है, क्योंकि उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कप्तान बनाए जाने की प्लानिंग चल रही थी। लंबे समय तक सभी फॉर्मेट में देश के कप्तान रह चुके विराट कोहली को एक बार फिर टेस्ट टीम की कमान सौंपी जानी थी। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में बीसीसीआई सूत्र के हवाले से कहा, यह सच है, चयनकर्ताओं ने इंग्लैंड सीरीज के लिए विराट कोहली को भारतीय कप्तान बनने के बारे में सोचा था। बता दें कि रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अभी बीसीसीआई ने नए टेस्ट कप्तान का ऐलान नहीं किया है। वनडे में रोहित शर्मा ही टीम इंडिया के कप्तान हैं। वहीं टी20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया की कमान सूर्य कुमार यादव के हाथों में है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बोर्ड को निराशा इस बात की है कि विराट कोहली ने न केवल एक बार फिर भारत का टेस्ट कप्तान बनने से इनकार कर दिया है, बल्कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का भी फैसला किया है। इससे बीसीसीआई की योजना पर पानी फिर गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को टेस्ट टीम की कमान सौंपी जा सकती है। गिल आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटंस के कप्तान हैं और उनकी लीडरशिप में टीम ने शानदार प्रदर्शन भी किया है। हालांकि इंग्लैंड जैसे मुश्किल दौरे पर एक नए कप्तान के साथ जाना सही फैसला साबित नहीं भी हो सकता। इसी वजह से सिलेक्टर्स केन कोहली को कप्तान बनाना चाहते हैं। अब नजर डालेंगे इंटरनेशनल न्यूज की ओर। तो यानिक सिनर रिटर्न्स टू कोर्ट। डोपिंग प्रतिबंध के बाद इतालवी टेनिस स्टार यानिक सिनर ने इटालियन ओपन में शानदार वापसी की और उत्साही प्रशंसकों के सामने प्रभावशाली जीत हासिल की। इंग्लैंड वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन एट रिस्क। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को 2027 वनडे विश्व कप के लिए सीधे क्वालिफिकेशन में अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो आईसीसी रैंकिंग में 8वें स्थान पर खिसक गए हैं। नवारेटे रिटेन्स WBO टाइटल। इमैनुएल नवारेटे ने चार्ली सुआरेज के खिलाफ अपने WBO खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया। सुआरेज के गंभीर कट के कारण मुकाबला जल्दी समाप्त हो गया। जिमी बटलर रिटर्न्स फॉर वॉरियर्स। गोल्डन स्टेट वॉरियर्स को बड़ा फायदा हुआ क्योंकि स्टार खिलाड़ी जिमी बटलर मिनेसोटा टिम्बरवॉल्व्स के खिलाफ गेम 3 के लिए टीम में वापस आ गए। जॉन सीना शॉकिंग मूव। WWE बैकलैश 2025 प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन जॉन सीना ने आर-टूथ पर हमला करके दर्शकों को चौंका दिया, जिससे व्यापक प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं। एथलीट्स के लिए शानदार मौका। आंध्र प्रदेश मेगा DSC 2025 के तहत 490 स्पोर्ट्स कोटा के तहत पोस्ट खाली है, जिसकी एलिजिबिलिटी 12th पास और ग्रेजुएशन पास रहने वाली है। स्पोर्ट्स की बात करें तो स्टेट और नेशनल लेवल स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेशन की सर्टिफिकेट जरूरी होंगे। मई एप्लीकेशन डेट 20 अप्रैल से 15 मई तक है, मतलब इसकी आखिरी दिन एप्लीकेशन भरने की 15 मई रहने वाली है। अप्लाई करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF और हेड कांस्टेबल यानी HC के तहत स्पोर्ट्स कोटा के तहत 30 हेड कांस्टेबल पोस्ट खाली हैं, जिसकी एलिजिबिलिटी 12th पास है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल अचीवमेंट जरूरी होगा। और वहीं एज की बात करें तो 18 से 23 साल के उम्र वाले लोग इसे भर सकते हैं। एप्लीकेशन डेट 11 मई से शुरू हो चुकी है और डेडलाइन अभी नहीं आई है। नॉर्थर्न रेलवे के तहत 38 पोस्ट कोटा के तहत पोस्ट खाली है, जिसकी एलिजिबिलिटी 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएशन है, जिसकी डेडलाइन 11 दिसंबर 2025 रहने वाली है। PSUs में ONGC, BPCL और SAIL में स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसीज खाली हैं। इंडियन आर्मी स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2025 हवलदार और नायब सूबेदार की पोस्ट है, जिसकी एलिजिबिलिटी 10th से 12th पास है और एज लिमिट इसकी 25 ईयर्स है। स्पोर्ट्स में कुछ चल रहे इवेंट्स पर अगर हम नजर डालें तो साइकिलिंग में गिरो डी इटालिया चल रहा है, जिसकी शुरुआत 8 मई से हो गई है और आखिरी दिन इसका 1 जून रहेगा, जो इटली के अलग अलग लोकेशंस पर हो रहा है। IHF वर्ल्ड चैंपियनशिप, जिसकी शुरुआत 9 मई से हो चुकी है, 25 मई तक ये डेनमार्क में खेला जाएगा। आने वाले इवेंट्स पर अगर हम नजर डालें, थाईलैंड ओपन चलेगा थाईलैंड में, जिसकी शुरुआत कल से होगी यानी 13 मई से 18 मई तक। फॉर्मूला 1 में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 23 मई से 25 मई तक मोनाको में खेला जाएगा। समर वर्ल्ड मास्टर्स गेम 17 मई से 30 मई तक ताइवान में होगा। प्रीकनेस स्टेक्स 17 मई को USA में खेला जाएगा। UEFA यूरोपिया लीग फाइनल 21 मई को स्पेन में होना है और UEFA चैंपियंस लीग फाइनल 31 मई को जर्मनी में खेला जाएगा। तो ये है वो तमाम जानकारी जो आज के स्पोर्ट्स बुलेटिन में हम आपके लिए लाए हैं। ये स्पोर्ट्स बुलेटिन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए DNP स्पोर्ट्स।